रिश्ते छोटे बड़े और गहरे हल्के आंगन आंगन पलते हैं। जैसी जरूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। कोविड ने न जाने लोगों की जिंदगी कितने बड़े स्तर पर बदल दी थी, लेकिन यहां पर ये रिश्तों की अगर बात करें तो एक मां का अपने बेटे के प्रति असीम प्रेम कहा जाए या फिर कोरोना के चलते डर को लेकर के एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कि एक मां ने अपने 7 साल के बच्चे को 3 साल तक अपने घर के अंदर ही कैद करके रखा, उसे दरवाजे के बाहर नहीं जाने दिया, उसे बाहर की दुनिया नहीं देखने दी। यहां तक कि वो बच्चा ना तो स्कूल जा पाया, ना अपने दोस्तों के साथ खेल पाया, ना ही उसने बाहर सूरज की रोशनी देखी। बस पिछले 3 साल से वो लगातार अपने घर के कमरे के अंदर कैद रहा। दीवारों पर पेंसिल से वो चित्रकारी करता था और मोबाइल उसका एकमात्र सहारा था जिससे वो अपना टाइम पास करता था। हम बात कर रहे हैं एक दिल दहला देने वाली इस खौफनाक दास्तां की, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को 3 साल तक घर के अंदर सिर्फ इसलिए कैद करके रखा कि कहीं उसको कोरोना ना हो जाए। इस वक्त हम गुरुग्राम के मारुति विहार इलाके में खड़े हैं। यह पूरा मारुति विहार का इलाका है और यहीं पर 1518A मकान नंबर, ये वो घर है जहां पर मुनमुन अपने पति और 7 साल के बेटे के साथ रहती थी। सुजान उनका पति, जो कि एक इंजीनियर है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, एमएनसी में। वो लोग इस घर में 2020 तक रहते थे, लेकिन जब कोरोना आया उसके बाद वो लोग इसी घर में थे। लेकिन जिसके बाद कोरोना में जब ढिलाई दी गई, लॉकडाउन हटा, उसके बाद उसका पति यहां से नौकरी करने के लिए घर के बाहर गया 2020 में। लेकिन उसके बाद मुनमुन ने अपने पति सुजान को कभी भी इस घर के अंदर नहीं घुसने दिया। ये वो घर है जिसके अंदर मुनमुन ने अपने 7 साल के बेटे को अंदर ही रखा, सिर्फ इस डर से कि कहीं उसके बेटे को कोरोना ना हो जाए। उसके बाद जब 2020 में उसका पति घर से काम करने के लिए बाहर निकला, उसको घर में अंदर नहीं आने दिया। पति ने काफी कोशिश की कि वो अपने बेटे से मिल पाए, अपने घर के अंदर आए, लेकिन पत्नी ने नहीं आने दिया। लगातार कई दिनों तक पति कोशिश करता रहा। इस बीच वो अपने दोस्तों के साथ रहा, लेकिन जब थक हार गया, उसकी पत्नी मुनमुन नहीं मानी, तो फिर पति ने इसी सोसाइटी में एक कमरा किराए पर ले लिया और उसके बाद जो घर की जरूरतें थीं वो अपनी पत्नी के पास पहुंचाने लगा। और घर के ठीक बाहर यहीं पर वो राशन को छोड़ जाता था, तमाम जो जरूरी चीजें घर की होती थी उनको छोड़ जाता था। मुनमुन किसी भी घर के बाहरी सदस्य की अंदर एंट्री नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को कोरोना ना हो। इस डर से कोई भी शख्स इस दरवाजे के अंदर नहीं जाता था। सिर्फ इसमें मुनमुन और उनका 7 साल का उस वक्त का बेटा इनके साथ रहता था। और यही वजह है कि मुनमुन ने सिलेंडर तक इस्तेमाल नहीं किया, घर से मेड को हटा दिया और खाना बनाने के लिए इंडक्शन का इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा जो बाल थे, अपने बाल और अपने बेटे के बाल, वो खुद काटती थी और सारा कूड़ा घर के अंदर ही रखती थी। इसके बाद समय बीतता गया, पति लगातार कोशिश कर रहा था, पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सास ससुर और माता पिता से भी कोशिश की कि वो मुनमुन को समझाएं, लेकिन मुनमुन नहीं मानी और घर के अंदर ही कैद रही। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं चलता था कि घर के अंदर बच्चा है या नहीं है। बच्चा पूरी तरीके से बाहर के समाज से कट हो चुका था, सूरज की रोशनी तक नहीं देख पा रहा था, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, स्कूल छूट गई थी। और इस बीच लोगों से बातचीत के लिए, अपने पति से बातचीत के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल अपने बेटे को जरूर मुनमुन ने दे दिया था। जिसके बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए जो सुजान थे पति, वो अपने पत्नी और बेटे से संपर्क में रहते थे। लेकिन 3 साल से लगातार कोशिश के बावजूद जब नहीं मानी तो वो पुलिस के पास पहुंचे कि उनको उनके बेटे से मिलने दिया जाए। 3 साल से बच्चा कैद है। लेकिन पुलिस ने पहले तो आनाकानी करी, पारिवारिक मैटर समझा, लेकिन इसके बाद पुलिस ने डॉक्टरों से मदद ली। उसके बाद एक टीम सोमवार को यहां इस घर पर पहुंची थी। दरवाजा खटखटाया तो मुनमुन ने धमकी दी कि वो अपने बच्चे की हत्या कर देगी और खुद भी खुदकुशी कर लेगी। जिसके बाद वो मेडिकल टीम, एनजीओ वापस गए, लेकिन मंगलवार को फिर लौटे और काफी घंटों के समझाने बुझाने के बाद दरवाजे को तोड़ा गया। ये दरवाजा है जिसको तोड़ा गया और इसके बाद मुनमुन और बच्चे को रेस्क्यू करा करके बाहर लाया गया।
3 साल बाद जो बच्चा पहले 7 साल का था वो अब 10 साल का हो चुका हुआ था, बड़ा हो चुका था, इस घर से बाहर निकला और 3 साल बाद उसने गली देखी, उसने सूरज की रोशनी देखी, उसने अपनी और मां से अलग दूसरे लोगों को देखा और उसके बाद उनको यहां से लेकर के सिविल अस्पताल गुरुग्राम में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी शक है कि हो सकता है कि महिला को कोई मानसिक डिसऑर्डर रहा हो, इस वजह से भी साइकियाट्रिस्ट की मदद दी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले ने पूरे समाज को झकझोर दिया है कि कैसे कोरोना के डर की वजह से उसके बेटे को कोरोना ना हो, एक मां ने अपने बच्चे को जो कि महज 7 साल का था उसको घर के अंदर 3 साल तक कैद करके रखा, खुद भी घर के अंदर रही, खुद बाल काटती रही, किसी भी बाहर वाले शख्स के साथ संपर्क में नहीं आने दिया, यहां तक कि अपने पति को भी घर में नहीं आने दिया और उसके बाद अपने बच्चे को सूरज की रोशनी तक नहीं देखने दी, उसका बचपन उससे छीन लिया, उसको खेलने नहीं दिया, उसको स्कूल जाने नहीं दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने एनजीओ के साथ मिलकर, मेडिकल टीम के साथ मिलकर के बच्चे को रेस्क्यू जरूर करा लिया है। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस इस पूरे मामले में नजर बनाए रखी है और डॉक्टरों की एक टीम साइकियाट्रिस्ट के साथ इस महिला की जांच कर रही है। लेकिन ये पूरा वारदात, ये पूरा जो कहानी है वो हैरान कर देने वाली है। मेरा नाम गोविंद कुमार वालिया है। मैं 1518A के सामने रहता हूँ, 1369A, सेकंड फ्लोर। मेरे घर के सामने से ही इनका घर सामने दिखाई देता है। कोरोना काल में सभी लोगों ने जो भी सिस्टम थे भारत सरकार के वो फॉलो किए। हमने पहले शुरू में ये सोचा कि ये लोग शायद यहाँ नहीं हैं, अपने घर चले गए होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब जैसे साल बीत गया तो जैसे कोई दिनचर्या थी अपने घर की तो सभी लोग करते थे। ये लोग ना कूड़ा डालते थे, ना ये बाहर निकलते थे और अंदर हल्की सी लाइट जली रहती थी, तो हम ये सोचते थे कि शायद ये यहाँ से अपने घर गए हुए हैं। उसके बाद अभी पिछले ही 6 महीने से हमने इनके फ्लैट में थोड़ी हरकत देखी। इन लोगों ने अपनी अभी गाड़ी भी खरीदी है, कुछ दिन पहले नई गाड़ी है, इसको भी 1-2 बार सफाई करते हुए हमने देखा। और 15 दिन पहले 2-3 दफ़े इन लोगों से मेरी मियाँ बीबी से दोनों से बात हुई। ये किसी मकान के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि कोई मकान यहाँ पे है, हमें कोई और मकान कहीं हमें खरीदना है। बच्चे के बारे में हमें अभी 2 दिन पहले तक भी हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे है। बच्चे को हमने सोचा कि शायद इन्होंने अपने दादी के यहाँ या कहीं नानी के यहाँ कहीं छोड़ा होगा या अपने कहीं रिलेटिव के यहाँ छोड़ा होगा। ये दोनों मियाँ बीबी रह रहे हैं। तो अभी परसों ही जब पुलिस और एनजीओ आई तभी हमें ये बात की जानकारी हमें मिली है कि बच्चा अंदर कैद है और वो बाहर नहीं निकल रहा। तो हमें बड़ा धक्का लगा कि हम लोग यहाँ रहते हुए भी इस चीज़ की पड़ताल हम नहीं कर पाए कि भाई यहाँ बच्चा अंदर है। किसी को कोई भनक नहीं लगी, आस पड़ोस वालों को किसी को भी नहीं। तो आपने कभी इनकी माँ को इससे पहले देखा बाहर कभी आते जाते कहीं? नहीं, आते जाते हमने दोनों को ही नहीं देखा। सिर्फ कम से कम 4 महीने से ही इन लोगों में थोड़ी बहुत हरकत सी हमें महसूस हुई, ताकि जैसे कूड़ा डालने कभी आ गए नीचे और कभी नीचे मिल गए घूमते हुए दोनों, पति पत्नी दोनों। बच्चा कभी नहीं दिखाई दिया।